आज खाने में क्या बना है कफूर सरशाही को, तो फिर हम खौफ क्यों खाएं? सुल्तान बनने के लिए इरादे और गर्दन दोनों मजबूत होनी चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। चलिए, नमस्ते भाई। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और देखो यार, मेरी इसमें कोई कमी नहीं है कि टेक्निकल एरर हो जाता है। कोई बात नहीं, लेकिन टेक्निकल एरर होने की वजह से क्लास तो नहीं होगी, क्लास बेहतरीन ढंग से ही चलेगी। आप निश्चित तौर पर बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। अभी आप लोगों को कमेंट्स मेरे पास नहीं आ रहे हैं, इस वजह से हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये मानते हुए कि आप सभी लोग क्लास में आ चुके हैं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन कर चुका हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं, आपको पता है कि दोपहर के 12 बजे से लेकर और 1 बजे के बीच में हम पॉलिटी पढ़ते हैं, राज्य व्यवस्था पढ़ते हैं। इस राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आजकल जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो संविधान के इतिहास को लेकर चल रहा है, और संविधान के इतिहास को लेकर हम बिल्कुल अंतिम कड़ी पर पहुंच चुके हैं। इसके बाद बस आज हम संविधान का निर्माण ही कराने वाले हैं। ठीक है, बस संविधान का निर्माण ही करने वाले हैं। चलिए, रीनू का ऐसा कहना है कि सर किसी दिन आपकी क्लास सही नहीं चलती है, बेटा आप क्लास को रिकॉर्डेड देखा करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जो आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जैसे ही 1942 का क्रिप्स मिशन आता है, जैसे ही 1942 का क्रिप्स मिशन आता है, क्या आता है? क्रिप्स मिशन आता है। ठीक है, जिसको पूर्ण तरीके से ठुकरा दिया गया, जिसको पूर्ण रूप से ठुकरा दिया जाता है। पूर्ण रूप से इसका क्या होता है? बॉयकॉट होता है। बॉयकॉट, बॉयकॉट मतलब बहिष्कार। इसका पूर्ण रूप से बहिष्कार होता है। इस बहिष्कार के चलते ब्रिटिशर्स समझ जाते हैं, ब्रिटिशर्स क्या समझ जाते हैं कि कांग्रेस को और भारतीय राजनीति को शांत करने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। इस कारण से आपको क्या देखने को मिलता है? इसी चीज को शांत करने के लिए जो वर्ल्ड वॉर था वो भी अपने अंतिम चरण में था। याद रखिए, वर्ल्ड वॉर 2 भी अपने अंतिम चरण में था। अंतिम चरण में था। अंतिम चरण में था। क्योंकि हम बात कर रहे हैं जून 1945, जून 1945 की, जून 1945, जून 1945 की हम बात कर रहे हैं। वर्ल्ड वॉर सेकंड का खत्म होगा अगस्त 1945 में। वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुआ है। वर्ल्ड वॉर सेकंड का मैं समय बता देता हूं। 1939 से शुरू हुआ था, 1945 अगस्त में ये खत्म हुआ था। कब हुआ था? अगस्त में खत्म हुआ था। तो जून 1945 में भारत की राजनीति में, भारत की राज व्यवस्था में क्या होता है? भारत की राज व्यवस्था में संतुलन लाने के लिए, इसलिए संतुलन लाने के लिए, इसलिए भारत की राज व्यवस्था संतुलन लाने के लिए क्या किया जाता है? सर, भारत में वेबल योजना भेजी जाती है 4 जून 1945, 4 जून 1945। तो क्या भेजी जाती है? वेबल योजना। वेबल योजना भेजी जाती है। अच्छा, जो वेबल योजना भेजी गई है, इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य से पहले आप ये समझिए बेटा कि जो वेबल योजना आई है, इसके अंदर घोषणा क्या की गई थी? इसके अंदर घोषणा क्या की गई थी? इसके अंदर घोषणा सीधी तरीके से की गई थी, हम शीघ्र ही भारत को आजाद कर देंगे। इसमें क्या लिखा था? हम शीघ्र ही भारत को आजाद कर देंगे। भारत को आजाद कर देंगे। क्या लिखा था? हम शीघ्र ही भारत को आजाद करेंगे। और इसके बाद अगर मैं बात करूं, इसका उद्देश्य क्या था? भारत की आजादी तक, जब तक भारत आजाद ना हो जाए, भारत की आजादी तक, आजादी तक अंतरिम सरकार की गठन करना, अंतरिम सरकार का गठन करना। ठीक है, चलो। और सत्ता के स्थानांतरण का, और सत्ता के हस्तांतरण यानी ट्रांसफर का प्रबंध करना। क्लियर है? ठीक है। अंतरिम सरकार को इंग्लिश में बोलते हैं इंटरिम गवर्नमेंट। इसको क्या बोलते हैं? इंटरिम गवर्नमेंट। इंटरिम गवर्नमेंट इसको बोलते हैं। क्या बोला जाता है? इसको इंटरिम गवर्नमेंट बोला जाता है। ठीक है, सत्ता के हस्तांतरण का प्रबंध करना बेसिकली। ठीक है, क्लियर है? तो ये वेबल योजना का प्लान है। कब आई है जी? सर ये आई है 4 जून 1945। यहां तक क्लियर है? अब इसके प्रमुख बिंदु लिख लीजिए, इसके प्रमुख प्रभाव देख लीजिए, क्या क्या इसके अंदर हुआ। प्रमुख बिंदु इसमें देख लीजिए, क्या क्या इसमें हुआ था। पहला पॉइंट, इसमें कहा गया कि भारतीय परिषद में, कि जो भारतीय परिषद होती है, भारतीय परिषद में सभी सदस्य भारतीय होंगे। जो भारत के लिए कानून बनाती है, भारत में कानून लागू करती है, वो परिषद, भारत में सभी भारतीय होंगे एक्सेप्ट, एक चीज को छोड़ा गया था, एक्सेप्ट अध्यक्ष, एक्सेप्ट सेनाध्यक्ष, सेनापति। ठीक है, कमांडर इन चीफ की शक्ति को छोड़ के, कमांडर इन चीफ मतलब इसमें ये कहा गया था कि जो कमांडर इन चीफ होगा, जिसके पास सेना की सारी शक्तियां होंगी, वो भारतीय नहीं हो सकता। वो कौन होगा? सर वो वेबल होगा। वो कौन होगा? वेबल। इस योजना को नाम वेबल क्यों दिया गया था? वेबल उस समय हमारा वायसरॉय हुआ करता था। वेबल उस समय हमारा वायसरॉय हुआ करता था 1945। ठीक है जी, क्लियर है? क्या वेबल योजना सफल थी? वेबल योजना इतनी है ना भाई, वेबल योजना। तो अगर मैं बात करूं, वेबल योजना सफल नहीं थी, सफल नहीं हो पाई। मैं रीजन बताता हूं। था क्या, मैं बताता हूं। हुआ क्या भारतीय परिषद में हिंदू तथा मुस्लिमों को लेकर दिक्कत हो जाती है। हिंदू मुस्लिम पक्ष में मतभेद हो जाता है। पक्ष में क्या हो जाता है? हिंदू मुस्लिम पक्ष में क्या हो जाता है? मतभेद हो जाता है। मतभेद क्या होता है? मतभेद ये था कि इसके अंदर कुल 14 सदस्य थे। कुल कितने सदस्य थे? कुल सदस्य थे 14। कुल सदस्य क्या थे? कुल सदस्य थे 14। क्लियर है? हाँ जी। अब इन 14 सदस्य में से 8 सदस्य जो थे वो कांग्रेस के पास जा रहे थे कि 8 सदस्यों का जो चयन है वो कांग्रेस करेगी, और जो 6 सदस्यों का चयन है वो कौन करेगा? वो मुस्लिम लीग करेगी। पहली बात तो ये कि कांग्रेस ने इस चीज का विरोध किया। ठीक है, कांग्रेस ने इस चीज का विरोध किया कि सर एक बात बताओ, ये विभाजन किस तरीके से? जो मुस्लिम है वो इतने हैवी नहीं जितने आप इसमें स्पष्टीकरण दिखा रहे हो। उसके बाद मेन जो इसका फेल होने का रीजन था वो ये नहीं था। इसमें मेन फेल होने का रीजन ये था कि मुस्लिम लीग के द्वारा अनाउंसमेंट किया जाता है कि जो 6 लोग हम नियुक्त करेंगे ये मुस्लिम ही होंगे। ये कौन होंगे? ये सिर्फ मुस्लिम होंगे। ठीक है, ये क्या होंगे? ये सिर्फ मुस्लिम होंगे। और कांग्रेस के द्वारा इन 8 मेंबर्स में से एक भी व्यक्ति मुस्लिम नहीं चुना जाना चाहिए। कांग्रेस के द्वारा इन 8 में से एक भी व्यक्ति मुस्लिम नहीं चुना जाना चाहिए। ये किसका कहना था जी? ये मुस्लिम लीग का कहना था। भाई इससे आपको क्या स्पष्टीकरण दिखता है? इससे आपको ये स्पष्टीकरण दिखता है कि जो मुस्लिम लीग थी वो चाहती थी कि पूरे मुस्लिम पक्ष की ओर से सिर्फ हम बात करें और हिंदू पक्ष की ओर से कांग्रेस बात करे। मुस्लिम लीग चाहती थी, लेकिन इसका कड़ा विरोध किया गया और इस कानून को कभी भी सफल नहीं माना गया। इस कानून को एक फेलियर के तौर पर देखा जाता है। इसके तौर पर देखा जाता है, एक फेलियर के तौर पर देखा जाता है।
कांग्रेस ने इसका जमकर विरोध किया कि मुस्लिम लीग की जितनी भी चीजें हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इस वजह से ये फेल हो गया। इस वजह से क्या हो गया, इसी वजह से फेल, ठीक है। अच्छा, इसमें जो सेनापति है ये कौन होगा, कमांडर इन चीफ वाइसरॉय को रखा जाएगा, ये भी बोला गया, ठीक है। ये था मेरे बच्चे आपका वेबल अकॉर्ड। चलो देखो, लिखा आपने, जी सर आपने लिख लिया। राम राम भाई गौरव, राम राम, ठीक है। चलो सर वीडियो क्लियर नहीं आ रही है बेटा, रिंकी मैं बोल तो क्लियर पा रहा हूँ, लिख लो, ठीक है बेटा। चलो उम्मीद है आप समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। अब मैं ये मान के चलो आप सभी लोगों ने ये नोट कर लिया है। जो बच्चा नोट नहीं कर पाया है कोई बात नहीं, आप वीडियो को बाद में पॉज करके नोट कर लिया, आगे बढ़े। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद होता क्या है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वेबल योजना के फेल होने के बाद, वेबल योजना के असफल होने के बाद, असफल के बाद, ठीक है, शिमला समझौता रोक किया जाता है, ठीक है। क्या देखिए, शिमला समझौता 25 जून 1945 में आपको शिमला समझौता देखने को मिलता है, शिमला समझौता देखने को मिलता है, ठीक है। याद रखना इसके अंदर ये समझौता कहां हुआ था, क्योंकि ये समझौता शिमला में हुआ था, इसलिए कहां हुआ था, प्लेस ये स्थान है जो हिमाचल में आपको देखने को मिलता है, कहां, हिमाचल में, इस वजह से इसको कहा जाता है। इसके अंदर 22 व्यक्ति आए हुए थे, 22 व्यक्ति ने इसको ज्वाइन किया था। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य ये था, इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था पूर्ण रूप से कि भारत परिषद में, भारत परिषद में, ठीक है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस का, मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस का, मुस्लिम लीग और कांग्रेस का क्या देखना, मुस्लिम लीग और कांग्रेस का प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व पर विचार करना, प्रतिनिधित्व पर विचार करना, ये उनका काम था, ठीक है। अब इसके ऊपर विचार करने के लिए, ठीक है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के प्रतिनिधित्व पर विचार करने के लिए ये शिमला समझौता हुआ। ऐसा कहा जाता है शिमला समझौता में जो फेमस लीडर थे, जो इनको लीड कर रहे थे, इनको जो लीड कर रहे थे बस मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, इनको जो सपोर्ट किया जा रहा था, इनको जो सपोर्ट किया जा रहा था, सपोर्ट, इनको सपोर्ट किसके द्वारा किया जाता है, कांग्रेस के द्वारा। और इस चीज के मुस्लिम लीग सख्त खिलाफ थी। मुस्लिम लीग का ये कहना था कि अगर कोई भी मुस्लिम है तो वो मुस्लिम लीग के थ्रू आएगा, कोई भी अगर मुस्लिम है तो वो मुस्लिम लीग के थ्रू आएगा, जो कोई भी मुस्लिम है वो मुस्लिम लीग के थ्रू आएगा। इस वजह से क्या 22 ब्रिटिश लोग थे, नहीं 22 व्यक्ति भारतीय थे बच्चे, सर ये भारतीय लीडर्स थे, भारतीय राजनेता थे, पॉलिटिशियंस थे, ठीक है, नेता थे, जिसके अंदर मैं फेमस नाम अगर आपको गिनाऊं, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है, ये कुछ लोग थे। चलिए ठीक है भाई, क्लियर है। तो इसमें शिमला समझौता ये क्या हुआ, दिस इज आल्सो ए कंप्लीट फेलियर, ठीक है, दिस इज आल्सो ए कंप्लीट फेलियर, ठीक है। चलो दिस इज आल्सो ए कंप्लीट फेलियर, ये क्या था, दिस इज आल्सो ए कंप्लीट फेलियर, ये भी क्या था, एक कंप्लीट फेलियर था। इसका भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया, इसका भी कोई निष्कर्ष, इसका भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला, नहीं आया, इसका कोई निष्कर्ष नहीं आया, इसलिए इंटरिम गवर्नमेंट के निर्माण, इंटरिम गवर्नमेंट के निर्माण, ठीक है। चलो इसके बाद ये जो बात वेबल के द्वारा ब्रिटेन में भिजवाई जाती है, ठीक है, वेबल के द्वारा ब्रिटेन में भिजवाई जाती है। तो वेबल बेसिकली कौन था, हमारा वाइसरॉय था। तो वेबल का तो ये कहना था कि मैं तो छोड़ के जा रहा हूं, आपको जो करना है करा लो, मैं तो जा रहा हूं छोड़ के, ठीक है। लेकिन ब्रिटिशर्स ने उसको कहा कि अभी रुक जा, हम अपनी तरफ से तुझे वहां से बुलाएंगे, ठीक है। तब तक दूसरी स्थिति ये थी कि इसके बाद अगस्त 1945 में वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म होता है, वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म होता है, खत्म होता है। इसके बाद ब्रिटेन में पार्टी चेंज होती है, ब्रिटेन में पार्टी चेंज होती है, पार्टी यानी पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी जो है चेंज होती है। और ब्रिटेन में जो पॉलिटिकल पार्टी चेंज होकर आती है वो कौन सी आती है, लेबर पार्टी आती है। नहीं किसकी सरकार बनती है, नई सरकार किसकी बनती है सर, नई सरकार बनती है किसकी, लेबर पार्टी की, लेबर पार्टी की। लेबर पार्टी के लीडर कौन थे, सर लेबर पार्टी के लीडर थे उनका नाम था क्लीमेंट एटली, इसके जो लीडर थे वो कौन थे, क्लीमेंट एटली, क्लीमेंट एटली, एटली, क्लीमेंट एटली, ठीक है। आप सभी को एक बात भी पता है, आप सभी को एक बात भी पता है कि 1945 में स्थापना होती है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की, पता है। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो दो प्रबल देश थे, ठीक है, अब मैं आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स तो नहीं पढ़ा रहा हूं ना, आपको इंटरनेशनल अफेयर्स पढ़ा रहा हूं, लेकिन इतना बता देता हूं उसके अंदर रूजवेल्ट नाम का एक व्यक्ति था, ठीक है, रूजवेल्ट नाम का एक व्यक्ति था जो कहां की तरफ से था, इंग्लैंड की, जो यूएसए की तरफ से था, और ब्रिटेन की तरफ से कई सारे लोग आपको देखने को मिले थे, जिसमें एक व्यक्ति क्लीमेंट एटली था, विंस्टन चर्चिल भी था। विंस्टन चर्चिल की बातों को कभी तवज्जो नहीं दी गई, लेकिन जो क्लीमेंट एटली था उसका भी प्रबल दावा था यूएनओ के बनने में। तब यूएनओ के द्वारा कहा जाता है कि हमें देशों पर अपनी पकड़ ढीली छोड़नी चाहिए, उस कारण से जो ब्रिटेन है उसके ऊपर दबाव बनाया जाता है इंडिया को फ्री करने का, और बाकी जो भी देश थे ब्रिटेन के अंडर उनको फ्री करने का। इस बढ़ते हुए दबाव के कारण, इस बढ़ते हुए दबाव के कारण और भारत में हो रही राजनीतिक गतिविधियों के अनियंत्रित होने के कारण, जो बच्चा लिखना चाहिए लिख सकता है, यूएनओ के द्वारा बढ़ते हुए दबाव के कारण और भारत में हो रही राजनीति के अनियंत्रित व्यवहार के कारण, ठीक है, भारत को आजादी दिलाना ही एक अंतिम रास्ता रह गया था ब्रिटेन के पास। तो ताकि अब आजादी तो एक होती है ना कि जाओ आजादी है ये लो, ठीक है, ठीक है, जाओ आजाद है आप, जाओ मौज लो, एक तो ये होती है। लेकिन अगर ब्रिटेन ऐसा कर देती कि जाओ तुम आजाद हो, तो इंटरनेशनल लेवल पर उसकी बेइज्जती हो जाती, ये बात आपको पता है। ताकि ये आजादी भारत को संरचनात्मक ढंग से मिले, यानी स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में मिले, इसलिए ब्रिटेन के द्वारा क्या किया जाता है, भारत में 1946 का, इस कारण से भारत में 1946 का कैबिनेट मिशन भेजा जाता है, कैबिनेट मिशन भेजा जाता है। कैबिनेट मिशन के दो महत्वपूर्ण कार्य थे, इसके क्या, दो महत्वपूर्ण कार्य थे, ठीक है, दो महत्वपूर्ण कार्य थे, ठीक है। अब दो महत्वपूर्ण कार्यों का बात बताऊं, वो कौन कौन सा था। पहला महत्वपूर्ण कार्य इसके अंदर क्या था और दूसरा महत्वपूर्ण कार्य इसके अंदर क्या था। पहला, अंतरिम सरकार का गठन भारतीयों के द्वारा, अंतरिम सरकार का गठन भारतीयों के द्वारा, भारतीयों से। दूसरा, संविधान सभा का निर्माण, जो भारतीय संविधान बना, संविधान सभा निर्माण, और संविधान सभा निर्माण में भी ध्यान दिया गया ये वही लोग हैं जो भारतीयों से, ठीक है, ओके। इंग्लिश वाले बच्चे इसको लिख लेंगे इंटरिम गवर्नमेंट, इंटरिम गवर्नमेंट, और मेरे बच्चे संविधान सभा को आप लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नो सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज मेरे बच्चे और ध्यान से सुनो, 1946 का जो कैबिनेट मिशन था वो ब्रिटेन के किस पीएम ने भिजवाया था, तो ब्रिटेन का पीएम इस टाइम पर कौन था, दैट वाज क्लीमेंट एटली, अभी बताया था मैंने, क्लीमेंट एटली, ठीक है।
और जो 1946 के कैबिनेट मिशन में सदस्य थे वो कितने थे? वो 3 सदस्य थे जो क्रिप्स में थे, वही थे, 3 थे टोटल। एक इसमें अध्यक्ष था, अध्यक्ष कौन था? पैट्रिक लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस। और बाकी के जो 2 अन्य थे, 2 अन्य थे। अब वो कौन कौन है सर? स्टैनफोर्ड क्रिप्स, स्टैनफोर्ड क्रिप्स और मेरे बच्चे एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर। ठीक है, क्लियरली आ गया। चलो, लव कमेंट कर रहे हैं बार बार, लव आपकी कमेंट मुझे अच्छी लगी। ठीक, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे अच्छी लगी।